नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। पूरे देश में खूब रही अक्षय तृतीया की धूम। लोगों ने अक्षय तृतीया के दिन खूब की सोने की खरीदारी। मनोज कुमार ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी तो चुनाव के लिए है तैयार। हिसपा अध्यक्ष ने जमकर कोसा दोनों पार्टियों को, कहा समय समय पर दोनों पार्टियों ने जमकर पीटा है कांगड़ा जिला को। और खियूरी में श्रीमद् भागवत कथा का किया गया आगाज। 108 वर्षीय मोनी बाबा ने विशेष रूप से की शिरकत। 2 मई को होगा पूर्णाहुति का आयोजन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मानसिक रोगियों की। कहते हैं कुदरत के आगे किसका जोर चलता है, जिसके भाग्य में जो लिखा हो वो होकर रहता है। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ भी हुआ है। इसे कुदरत की मार कहे या फिर इंसान की किस्मत, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मंडी में इन दिनों मानसिक रोगियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पहले मंडी में एक आध ही मानसिक रोगी नजर आता था, लेकिन अब शहर में इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है और लोग इनका खुलेआम घूमने पर विरोध कर रहे हैं। जरा गौर से देखें इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों को देखकर हर किसी का दिल पसीज जाए। ये लोग हैं मानसिक रोग से ग्रस्त। कभी ये लोग मार्केट में लेटे हुए नजर आते हैं तो कभी बाजारों में घूमते हुए नजर आएंगे, तो कभी ये लोग इस अवस्था में पाए जाते हैं जो सबको शर्मसार कर देता है। अब लोग इनका इस कदर लेटे रहने और खुलेआम घूमने पर विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन इनका इंतजाम कहीं अच्छे तरीके से करे, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इन्हें भी एक उचित स्थान मिल जाए। तो पागल की तरह नहीं, अब प्रशासन को ये करना चाहिए कि इनको मतलब जैसे इकट्ठा करके कहीं देख रेख करना चाहिए इनकी। जनता को इनसे कितनी परेशानी होती है? जनता को इनसे बहुत परेशानी, जैसे कई टाइम बस्तर के बगैर चल पड़ते हैं, बस्तर खोल देते हैं लड़की या कोई वोट, तो उनको परेशानी हो जाती है। प्रशासन से हमसे यही कहेंगे कि इनको या तो कहीं इकट्ठा करके मतलब एक जगह इनकी गौर देख रेख करके या तो इनको कहीं भेज दो और क्या करें। इतना ही नहीं, लोगों का यहाँ तक कहना है कि बाजारों में चलने वाली बहु बेटियों को भी इन लोगों से खतरा होने की संभावना हो सकती है। जो ऐसे ये पागल वगैरह लेटे होते हैं, ये अच्छा नहीं है। प्रशासन को इसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए और उनको साइड में ले जाना चाहिए। कोई नंगे पड़े कोई किसी की बहू बेटियाँ जा रही तो वो अच्छा नहीं लगता। उधर जब हमारी टीम ने एडीसी HR चौहान से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि शीघ्र ही इनकी मदद की जाएगी। अभी ये जो कुछ एक केसेस जो अभी ध्यान में लाए गए हैं कि यहाँ पर कुछ एक व्यक्ति हैं जो कि मानसिक तौर पे शायद ठीक नहीं है, या यूँ कहिए कि वो शहर के किसी भी हिस्से में कहीं नज़र आ जाए, तो ऐसे लोगों को अभी ध्यान में आपने लोगों ने लाया है। तो ऐसे में कोशिश है कि जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है या वेलफेयर डिपार्टमेंट है या पुलिस है या जो रेड क्रॉस सोसाइटी, तो उनके माध्यम से कुछ करेंगे भी इनमें क्या हो सकता है। जो भी दिशा निर्देश हैं गवर्नमेंट के, उसके मुताबिक काम करेंगे। उनके CMO को ध्यान में लाएंगे, वहाँ से जो भी इनका इलाज संभव होगा वो कराएंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि वहाँ को कहाँ कैसे इनको रिहेबिलिटेट करें। तो ये पूरा हम एक इस दिशा में कुछ उठाएंगे, कदम उठाएंगे इसमें। जिस तरह से मंडी में मानसिक रोगियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। उम्मीद की जा सकती है कि जिला प्रशासन जल्द ही इनके लिए कोई ठोस प्रावधान करेगा और इनका इलाज जल्द करवाएगा।
खबर में रुक करते हैं चंबा का। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है और कांग्रेस पार्टी ने 4 वर्षों में सरकार के लगभग 62 घोटालों के मामले उजागर किए हैं। अपने दौरे के दौरान आज एक पत्रकार वार्ता में दीपक शर्मा ने बताया कि जब कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों को उठाया था तो भाजपा के ही लोगों ने इन मुद्दों पर सच्चाई की मोहर लगाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इस बात से वाकिफ है कि वर्तमान सरकार मात्र भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है। वर्ष 2010 में किसानों को मक्की का खराब बीज वितरित किया गया था, जिस मामले को कांग्रेस ने उजागर कर उचित जांच की मांग की, लेकिन सरकार ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद गेहूं का बीज भी सोसाइटियों के माध्यम से खराब दिया गया। किसान बागवान समृद्धि योजना के तहत मात्र एक कंपनी को 22 करोड़ रुपए का लाभ देकर भारी घोटाला किया गया है। 4 सालों में लगभग 62 मामले जो हैं वो हमने इनके घोटालों के जो हैं वो उजागर किए हैं। सरकार ने प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हुए हिमाचल प्रदेश की 2.5 लाख कनाल जमीन जो है वो बाहरी लोगों को धारा 118 के तहत बेची है। सन 2010 में किसानों को मक्की का खराब बीज हिमाचल प्रदेश में दिया गया, जिसको कांग्रेस पार्टी ने उजागर किया। मुख्यमंत्री घोटाला हुआ, जिसमें 80% किसान को जो है वो सब्सिडी थी, उसके नाम पर मात्र कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। एक कंपनी को फायदा पहुंचाया गया, जैन कंपनी के नाम से एक कंपनी थी, जैन इरिगेशंस। 42 करोड़ रुपए में से 22 करोड़ रुपया जो है वो मात्र एक कंपनी को दिया गया। शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश की जन वितरण प्रणाली इस सरकार ने ध्वस्त कर दी है और इसी प्रणाली के तहत 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। प्रदेश में नगर परिषदों के माध्यम से लगी मास लाइटों में भी घोटाला हुआ। बेमलोई, चाहे वो गरीबों को अनाज देने की योजना थी, प्रदेश का पूरा पीडीएस सिस्टम इस सरकार ने ध्वस्त कर दिया। जन वितरण प्रणाली पूर्णतः ध्वस्त हो गई और ये कांग्रेस पार्टी का तथ्यों सहित आरोप है इस सरकार के ऊपर कि प्रदेश में जन वितरण प्रणाली के तहत 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां घोटाला ना हुआ हो, लेकिन इस सरकार ने कोई भी जांच अंजाम तक नहीं पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है और आम जनता भी कांग्रेस पार्टी के साथ है। के न्यूज के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पार ले चलेंगे आपको सीधे पालमपुर। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2012-2013 के लिए जमा 1 व जमा 2 विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व में स्कूल के परीक्षा परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे हैं।
क्योंकि यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व परिश्रमी प्राध्यापक कार्यरत हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य व बच्चों को सही शिक्षा स्तर उपलब्ध करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। और खबर में रुक करते हैं पालमपुर की ओर। कांगड़ा जिला को राजनीतिक तौर पर प्रदेश की दोनों राजनीतिक पार्टियां समय समय पर पीटने में माहिर रही है। यह शब्द हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने पालमपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहे। राजनीतिक तौर पर प्रदेश की दोनों राजनीतिक पार्टियां समय समय पर इसको पीटने में माहिर रही हैं। यहाँ के कोई भी पॉलिटिशियन है या अगर लीडरशिप उठती है तो उसको भी सुनियोजित ढंग से पीटते हैं, और अगर कहीं डिवीज़न छोटा करने की बात आती है तो भी कांगड़ा की ही चर्चा होती है। अगर छोटे ज़िले बनाने की बात है तो मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, क्या मंडी छोटा डिस्ट्रिक्ट है? क्या शिमला छोटा डिस्ट्रिक्ट है? ये बार बार ज़िला बनाने की जो बात है, कांगड़ा को ही तोड़ने की बात क्यों होती है? अगर 16 से 15 सीटें करनी है विधानसभा की तो इलेक्शन कमीशन भी कांगड़ा को ही चुनता है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांगड़ा में कोई भी राजनेता या राजनीतिक पार्टी खड़ी नहीं है कि ये देश के सैनिकों और डिफेंस के ऊपर भी हमला करने से चूकते नहीं, परंतु ऐसा लगता है कि इस पार्टी की ये परिपाटी बन गई है कि सैनिकों के साथ बदतमीजी की जाए। पूर्व में भी जब ये भाजपा सरकार थी तो महतपुर और परवाणु में इनके एक मंत्री ने सैनिकों से बदतमीजी की थी। 1.5-2 साल पहले देरा में एक शहीद की अर्थी जा रही थी। अनुराग ठाकुर यूथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैंड बाजे के साथ अपना जुलूस ले जा रहे थे। ये चर्चा पूरे प्रदेश में आई। पागल इस मौके पर रमा गुलेरिया हिमाचल स्वाभिमान पार्टी प्रदेश प्रवक्ता और बलदेव सूद हिमाचल स्वाभिमान पार्टी संगठन मंत्री भी मौजूद थे। के न्यूज़ के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। आज अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय तृतीया को शुभ दिन के रूप में माना जाता है। आज का दिन सोने की दुकानों में खासी भीड़ नजर आती है। पूरे देश में यह दिन धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं मंडी शहर में भी सराफा बाजार में ग्राहकों की भीड़ मिली जुली नजर आई। हिंदू प्रथा के अनुसार शुभ कार्य करने के लिए शुभ तिथि निकाली जाती है, लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन ना कोई तिथि निकालने का दिन होता है और ना ही कोई दिन देखा जाता है। अक्षय तृतीया खुद ही एक शुभ दिन माना जाता है। यह एक पारंपरिक प्रथा है। हालांकि कुछ दिन पहले सराफा बाजार बंद रहा, जिससे सरकार को भी करोड़ों का नुकसान हुआ। एक और अक्षय तृतीया के दिन जहां 2011 में सोने की कीमत 22,000 रुपए थी, वहीं आज अक्षय तृतीया के दिन सोना 29,000 रुपए की ऊंचाई छू रहा है। मगर फिर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आज के दिन सोना खरीदा जाए या कोई भी चीज़ खरीदी जाए तो वह शुभ मानी जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि आज के दिन खरीदी हुई चीज़ कभी भी खराब नहीं होती। अक्षय तृतीया का पहले तो नहीं था इतना प्रचलन, नहीं लोग लेते थे गहना, लेकिन जैसे ही पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ों में सुनते हैं
कि अक्षय तृतीया दिन जो लेते हैं चीज़ कभी नष्ट नहीं होती है। साथ में परशुराम की जयंती भी है, तो शुभ मानते हैं सारे इसको। तो हम सोचते हैं कि हम भी ले लेते हैं सोना, हम भी लाभ उठा लेते हैं कि आज अक्षय तृतीया लोग शुभ मानते हैं, जैसा कि पढ़ा है, पेपरों में पढ़ा है, और साथ में एक बहाने से हमारी सेविंग भी हो जाती है इससे ये सोना का किसी न किसी काम आ ही जाता है ये। और मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि अक्षय तृतीया को ली हुई चीज़ का विक्षय नहीं होता उसका, तो गोल्ड ले रहे हैं इसलिए कि इसका हाँ बहुत शुभ माना जाता है अक्षय तृतीया को लिया हुआ। हालांकि बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों को मार दी है, फिर भी लोग अक्षय तृतीया के दिन सराफा बाजार में सोने व चांदी का छोटा मोटा सामान लेते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब्स लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स, 284/3 जेल रोड, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और UPS इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी JCB ऑयल, किर्लोस्कर DG सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को नजदीक आते देख धर्मशाला में दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने धर्मशाला विधानसभा से चुनाव लड़ने की हुंकार भरनी शुरू कर दी है। इसी के चलते धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के कांगड़ा जिलाध्यक्ष मनोज कुमार ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपनी हुंकार भरी और कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उतारती है तो वह इसके लिए पूरी तरह से सक्षम है। जहाँ तक रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी इतनी डूबी हुई है कि वो भू माफिया, वन माफिया और ये खनन माफिया के दबाव में काम कर रही है। प्रोजेक्ट है, चाहे जो फैक्ट्रीज हैं, चाहे जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनमें भारतीय जनता पार्टी सही मायने में MOU को लागू करती तो आज हिमाचल के लोगों को रोजगार तो मिल ही जाता, पर इतनी लेबर की कमी को किसी भी किस्म की राहत देने में असमर्थ रही है। इसलिए आम जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दुखी है और उसको उखाड़ फेंकने में वो चुनावों का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि अपने जनसंपर्क अभियान में उन्हें धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अपार स्नेह मिल रहा है और लोग उन्हें पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों का मत है कि भाजपा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है और उसकी जन विरोधी नीतियों से तंग आ चुकी है। मनोज ने बताया कि इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मानना है कि आगामी चुनावों में भाजपा को उसके द्वारा चलाई जा रही जन विरोधी नीतियों के कारण हार का मुंह देखना पड़ेगा। जनता तो बस चुनावों का इंतजार ही कर रही है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने जनसंपर्क अभियान में पाया है कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार से जनता जो है महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से और जन विरोधी नीतियों से तंग आ चुकी है। जनता को राहत दे सकती है। महंगाई कांग्रेस के टाइम पर भी थी हिमाचल प्रदेश में, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने जब देखा
कि यहाँ पर ये जो है महंगाई से जनता जो है वो इस आर्थिक बोझ को सहन नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने डिपो के माध्यम से सस्ता राशन मुहैया कराकर जनता को राहत प्रदान की थी। मैं ज़रूर, मेरी अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे अगर जिम्मेवारी दी तो इस जिम्मेवारी को मैं ज़रूर और बखूबी निभाऊंगा। और अब बात करते हैं धर्म से जुड़ी हुई खबर की। कहते हैं कि आज अगर भगवान है तो वो साक्षात श्रीमद् भागवत गीता में है। श्रीमद् भागवत गीता द्वारा ही कलयुग में सबकी नैया पार लग सकती है। बलखियूरी के चामुंडा और नारायण पशाकोट मंदिर में भी स्थानीय जनता द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आगाज किया गया, जिसमें 108 कन्याओं ने कलश में पानी लाया और फिर उन कलशों को 5 पंडितों द्वारा स्थापित किया गया। श्रीमद् भागवत कथा शुरू होने से पहले षटचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 21 जोड़ों ने भाग लिया। इस मौके पर 108 वर्षीय मुनि बाबा विशेष रूप से उपस्थित रहे। भागवत कथा लोगों को वाचक ब्रह्मानंद द्वारा सुनाई जा रही है। इस मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। उधर मंदिर पुजारी जालम सिंह ठाकुर ने बताया कि यह भागवत विश्व शांति के लिए करवाया जा रहा है। आज से आयोजन किया गया है, जिसकी पूर्णाहुति भंडारा 2 मई 2012 को निश्चित की गई है। कलश यात्रा यहाँ से देवता महानाग के साथ और संत मंडली गुवाहाटी वाले के साथ गांववासी 108 कन्या मंदिर से बग्गी से नलसर से महानाग के पास एक प्रतिष्ठित बॉडी से जल भरकर मंदिर में अब पहुंच गए हैं और अब अगला चंडी का सतचंडी का यज्ञ शुरू किया जाएगा। मंदिर पुजारी ने बताया कि भागवत की पूर्णाहुति 2 मई को की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि 2 मई को ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको बता दें कि जिस तरह से विश्व शांति के लिए खियूरी में भागवत का आयोजन किया जा रहा है, ये वाकई काबिले तारीफ है। के न्यूज रमेश यादव, खियूरी। और अब बात करते हैं सत्य साईं बाबा की। भले ही सत्य साईं बाबा शरीर त्याग कर अपने भक्तों से दूर चले गए हो, लेकिन फिर भी वो अपने भक्तों के पास हमेशा हैं। आज पूरे देश में साईं भक्तों ने सत्य साईं बाबा की पहली पुण्यतिथि इस विश्वास के साथ मनाई कि सत्य साईं बाबा शीघ्र ही प्रेमा साईं के रूप में अवतरित होंगे। वहीं मंडी में भी साईं भक्तों में सत्य साईं बाबा की पहली पुण्यतिथि पर खासा उत्साह देखा गया। इस उपलक्ष्य में सत्य साईं सेवा समिति मंडी द्वारा जोनल अस्पताल मंडी में मरीजों को प्रसाद बांटा गया और उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। इस मौके पर योगेंद्र पाल सरोज ने विश्वास जताते हुए कहा कि भगवान हमारे पास है और शीघ्र ही प्रेमा साईं के रूप में हमारे बीच होंगे। हमारे श्री सत्य साईं बाबा को ये छोड़े हुए 1 वर्ष हो चुका है। हम लोग आज भी इस आस में हैं कि बाबा अपने इस पुराने शरीर को छोड़ के प्रेमा साईं के रूप में अवश्य अवतार लेंगे और इस धरती पर सत्य, धर्म, प्रेम, अहिंसा इसकी रक्षा करने जरूर आएंगे। इसी संदर्भ में बाबा की पुण्यतिथि पर श्री सत्य साईं सेवा समिति मंडी की ओर से यहाँ जनरल हॉस्पिटल मंडी में नारायण सेवा का आयोजन किया है, जिसमें कि सभी रोगियों को वो उनके जो साथ आए तामीरदार हैं उनके लिए भोजन का यहाँ व्यवस्था की गई। इससे पूर्व भी इसी संदर्भ में मोइशेरी में हमने चिकित्सा शिविर का आयोजन किया समिति द्वारा, जिसमें कि 200 के लगभग रोगियों को दवाइयाँ दी, ECG उनकी की तथा हमारे इस शहर के बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उन लोगों का उपचार किया। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।